मेरा ना कोई मूड नहीं था इस वीडियो को बनाने का, लेकिन ना मुझे बनाना पड़ा। इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि दूसरे धर्म के लोग जब हमारे धर्म हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं ना, तो फिर ना मुझसे सहा नहीं जाता वो। मैं अभी देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने कुछ निकाला है हमारे सनातन धर्म की पूरी हिस्ट्री मैंने यहाँ पर रखी हुई है। आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा। तो देखो अभी इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, एक के बाद एक रील स्क्रॉल करते जाओ तो वहाँ पर ना एक वीडियोस आ रही है, और जो लोग बुद्धिज्म को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, वे लोग ना ये आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू धर्म में जितने भी भगवान हैं, भगवान शंकर, गणेश, हनुमान, जितने भी भगवान है, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, ये सब ना नहीं है। और आप ज्यादा खोदोगे तो बुद्धों के मंदिर मिलेंगे। मैं आपको बताऊं, शयन मुद्रा में जो भी विष्णु के देश में मंदिर है वो सारे बुद्ध के मंदिर है। और हमारे भारत देश में जितने भी मंदिर हैं, काशी में, अयोध्या में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, वहाँ पर ना जितनी भी मूर्तियां हैं वो सारे के सारे मूर्ति पहले भगवान बुद्ध के थे, ऐसा वे लोग आरोप लगा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के पेज नंबर 194 पर लिखा है कि जगन्नाथ का मंदिर एक बौद्ध स्थल है। भारतीय पुरातत्व। और उस जमाने में भारत में जो ब्राह्मण थे वे लोग ना अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धि से भगवान बुद्ध की मूर्ति को ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनमें कन्वर्ट कर दिए। जैसे कि आप लोग इस फोटो को देखो, ऐसा था, ये ऐसा बन गया। ये लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग। और उनका ये भी कहना है कि सनातन धर्म कोई पुराना धर्म नहीं है और हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ऐसा वे लोग कहते हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगता है जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनको ना इतनी से भी नॉलेज नहीं है। मतलब ना उन लोगों को ना थोड़ा इंटेलिजेंट होने की जरूरत है, बट कोई पूछे उनको माइक लगा के कि सर बताओ कुछ, तो वो लोग बस शुरू हो जाते हैं। मतलब आता जाता कुछ है नहीं और बस शुरू हो जाते हैं। देखो ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं बनने वाली है, बहुत छोटी वीडियो है, 3 से 4 मिनट की वीडियो से रहेगी। मैं आपको इसमें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म है हमारा, हिंदू धर्म है हमारा, वो ना आज से लगभग 5 से 6 हजार साल पुराना है, और इससे भी कहीं ज्यादा पुराना माना जाता है। और इसकी शुरुआत वैदिक काल में हुई थी, और कुछ आंकड़े ये भी कहते हैं कि ये 1000 साल नहीं बल्कि लाख साल पुराना भी हो सकता है। और हिंदू धर्म में जो मुख्य जो शास्त्र होते हैं वो क्या है? वेद, पुराण, उपनिषद, और सबसे बड़ा हमारा गीता। और ये जो हमारे जितने शास्त्र है ना, ये आज से लगभग 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले, 20,000 साल पहले लिखे गए थे। और इसे ना कोई ऋषि मुनि ने नहीं लिखा है, बल्कि इसे ईश्वरीय रचना माना जाता है। बल्कि ईश्वर ने इसको लिखा है, भगवान ने लिखा है। और हमारे जितने शास्त्र हैं वो हमको क्या बतलाते हैं? वो बतलाते हैं कर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म, योग, भक्ति, सत्य की खोज। इन चीजों पर ही हमारा पूरा शास्त्र, हमारा धर्म टिका हुआ है। हमारा धर्म सिर्फ एक परम तत्व ब्रह्मा को मानता है, जिसको ना हम सभी लोग अलग अलग रूपों में पूजते हैं। और अगर हम लोग ना बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो इनके जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। और ना गौतम बुद्ध का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, यानी कि आज से लगभग 2500 साल पहले। और ना बौद्ध धर्म भी टिका हुआ है अष्टांग मार्ग पर, सत्य पर, ध्यान पर। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई भगवान नहीं है और भक्ति का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। वो भी एक इंसान थे। और ना भगवान बुद्ध भी वैदिक समाज यानी कि ना सनातन धर्म के वातावरण में ही जन्म लिए थे। इसमें कोई ना सोचने विचार करने वाली बात नहीं है। और ना भगवान बुद्ध के परिवार में भी वैदिक परंपरा को माना जाता था। और फिर बाद में भगवान बुद्ध भी उसी परंपरा से निकलकर एक नया दृष्टिकोण दिए। परंपरा तो वही थी, हमारा सनातन धर्म ही था, लेकिन ना उसको भगवान बुद्ध ने एक नई दृष्टि से प्रस्तुत किया, जिसे वो बौद्ध धर्म कहे। तो अगर भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म बनाया तो कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म का ही हिस्सा है, कुछ अलग नहीं है वो। हाँ, उनकी दृष्टिकोण अलग था। वो कहते थे कि भगवान नहीं है बल्कि इंसानों को ना सत्य और ना ध्यान की ओर बढ़ना चाहिए। और वैसे भी भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक 24 में ये ना साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध जो है वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। लिखा हुआ है कि कलयुग में भगवान विष्णु बुद्ध नाम से अवतरित होंगे। मतलब कि भगवान विष्णु का 9वां अवतार भगवान बुद्ध है। लेकिन ना कुछ लोग ना इन बातों पर एग्री नहीं करते और ना अपना दिमाग लगा के कुछ भी कह देते हैं यार। मुझे ना ऐसा लगता है कि इन लोगों को ना थोड़ा सा ना
पढ़ने की जरूरत है, सही चीजें पढ़ने की जरूरत है। मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं चाहूँ तो इस पर मैं पूरे 5 घंटे की एक लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको मात्र 2 मिनट में ही खत्म कर सकता हूँ इस मुद्दे को, तो मैं क्यों 1 घंटे की बकवास करूँ, आप लोगों का भी समय वेस्ट करूँ। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना कि सोशल मीडिया पे जो भी अफवाहें फैलाई जा रही है हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के बारे में, उसको आप लोग वीडियोस को देखो और उसको सीधे रिपोर्ट करो, ताकि ना वो वीडियोस डिलीट हो जाए वहां से। और वैसे भी ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो सच है वो अंत में जीतेगा ही, नीचे गिराने या ऊपर उठाने की कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस समय की बात है। तो बस इतना ही मुझे आप लोगों को बताना था। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत बड़ी बने और कोई कंट्रोवर्सी वाली कुछ मुद्दा क्रिएट हो जाए। तो वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत छोटी सी वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।